बीते वर्ष 2025 में 7 और 8 मई की रात भारतीय दृष्टिकोण से बेहद अहम है, क्योंकि इस दिन भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उन पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों की उन फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जहां पर भारत के खिलाफ जहर उगलकर जिहाद और एक तरीके से नफरत को पैदा किया जाता था। बता दें आपको कि जिस तरीके से भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान को नाको चने चबवा कर दिया, उस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा अमेरिका के पास पहुंचा कि यहां सीज फायर करवा दीजिए, वरना चंद दिनों के अंदर ही पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर रुकवा दिया है, लेकिन तब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भारत के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक बार वो ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने में मध्यस्थता की। लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो दावा किया है, ट्रंप का ये बयान फेल साबित हो रहा है। दरअसल बता दें आपको कि हमारे फैक्ट चेक में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पूरी तरीके से गलत साबित हो रहा है। भारत ट्रंप को झूठा साबित करने के लिए लगातार संयम बरत रहा है। अब राजनीतिक तौर पर तो यह माना जा रहा है कि आखिरकार भारत इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है। भारत को इसका जवाब देना चाहिए। विपक्ष लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा है, लेकिन दिल्ली डिप्लोमेट्स की सोच कुछ अलग है, क्योंकि यह ट्रंप की तरह तू मैं वाली स्थिति में दिल्ली नहीं आना चाहती है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील करीब करीब अंतिम चरण में पहुंच गई है और इसे पटरी से उतारना कूटनीतिक परिपक्वता नहीं माना जा रहा है। दरअसल ट्रंप के बयानों पर भारत का संयम क्यों दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पीएम मोदी मुझसे खुश नहीं है क्योंकि भारत ज्यादा टैरिफ दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए थे, ट्रंप का दावा है। सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं प्लीज? हाँ, पीएम मोदी को फ्रेंड कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से उनके लिए इस तरीके का टोन पहली बार ही देखने को मिला है। शायद रूस के साथ भारत के रिश्तों को पचाने के लिए वो कतई तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने अब तक ट्रंप के बयानों के प्रतिक्रिया देने में संयम ही बरता है, क्योंकि पॉइंट स्कोर करने का मतलब नहीं है। दरअसल बता दें आपको कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली डिप्लोमेट सर्कल का मानना है कि ट्रंप के भड़काऊ बयानों पर संयम बरतना और राजनीतिक परिपक्वता दिखाना ही उचित है। सूत्रों के अनुसार जैसे को तैसा वाली प्रक्रिया का यहां पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को फाइनल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि पॉइंट स्कोर करने का मतलब नहीं माना जाता है। भारत का यह भी मानना है कि हर टिप्पणी पर कमेंट्री जरूरी नहीं। भारत की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि ट्रंप की हर एक टिप्पणी पर कमेंट्री करना जरूरी नहीं है, इसको भारत की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यापार वार्ता पर फोकस करना भारत की प्राथमिकता है। बीते दिसंबर में ही मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि ज्यादातर मामले अमेरिका के साथ जो थे वो सुलझा लिए गए हैं और मार्च तक भारत अमेरिका में समझौता हो जाने की पूर्ण संभावना नजर आ रही है। फैक्ट चेकिंग में ट्रंप के दावे निकले झूठे। डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है, लेकिन कई तरीके की छानबीन से पता चलता है कि उन्होंने काफी बढ़ा चढ़ाकर बातें कही है। जैसे उन्होंने कहा कि भारत ने 68 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था, जिसमें देरी होने पर पीएम मोदी ने उनसे मिलने का समय मांगा था, लेकिन सारे तथ्य ये साबित करते हैं कि भारत ने सिर्फ 28 अपाचे हेलीकॉप्टर ही मंगवाए थे
और उनकी डिलीवरी भी दिसंबर 2025 में पूरी हो चुकी है। बता दें आपको कि इससे पहले ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के अनेकों दावे कर चुके हैं, जिससे भारत बार बार खारिज करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप युद्ध रुकवाने के ऐसे दावे अन्य देशों के लिए भी करते आए हैं और उनके युद्ध रोकने के दावों की संख्या बढ़कर अब तो 2 दर्जन से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें वो भारत को लेकर ही बयान दे चुके हैं। इस आधार पर वे अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग भी कर चुके हैं और जब उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया तो वेनेजुएला पर हमला करके उनके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बेडरूम से आधी रात में अमेरिकी मिलिट्री फोर्स को भेजकर उठवा दिया गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को भारत जवाब देगा, कूटनीतिक तरीके से जवाब देगा। कूटनीतिक तरीके से ट्रंप को इसका करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़बोलापन कहीं ना कहीं अमेरिका में ही उनके सत्ता के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बता दें आपको कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को फ्लोरेंस सीलिया को जब से गिरफ्तार करवाया है, पूरे वैश्विक स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप की थू-थू हो रही है कि आखिरकार एक देश के अंदर घुसकर उस तरीके के जो इक्तदार पर मौजूद जो सुप्रीम लीडर हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनको गिरफ्तार करने की आखिरकार ये परमिशन किसने दी। लेकिन अमेरिका का मानना यह है कि वेनेजुएला से अमेरिका में ड्रग्स डीलिंग हुई, आतंकवाद बढ़ा है और जिसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त हो गए। बता दें आपको कि जिस तरीके की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने सीधे तौर पर कहा कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में हिम्मत है तो मिलिट्री को भेजे, अमेरिकी सेना को भेजे और मुझे उठवाए, मैं तैयार हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। रसिया और चाइना भी अमेरिका की इस कार्रवाई के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर सकती है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों टैरिफ को लेकर भी बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और बयानबाजी से पहले ही वो टैरिफ को लेकर के इस तरीके के फैसले करते हैं, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, जिससे कि वैश्विक स्तर पर बाजार पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। इसका खामियाजा न सिर्फ अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि वहां के स्थानीय बिजनेसमैन, वहां की स्थानीय जनता और इसके साथ साथ पूरे विश्व भर में जिन जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार समझौता है, उन तमाम देशों में उनके इन फैसलों का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत का नाम भी उस सूची में शामिल है जो अमेरिका के साथ विभिन्न व्यापार करार करता है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इन बेतुके बयानों का आखिरकार कब कड़ा कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल